बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आई एम वेरी सॉरी कि मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी स्टूडेंट, क्योंकि मेरे कॉलेज में क्लासेस हो रही थी सेकंड ईयर की, और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में, एग्ज़ामिनेशन फ़ी के सिलसिले में मैंने वीडियो स्किप की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब स्टूडेंट। हमें पता है कि हम अपना LHV सेकेंड ईयर का सोल पास पेपर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये बहुत अच्छा पास पेपर है, जिनके पास नहीं है वो लाजमी ये पास पेपर ख़रीद लें अगर आप सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। हमारा जो पास पेपर है ग्रुप D चल रहा था, और प्रीवियस वीडियो में मैंने डेफिनेशन आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन आपके साथ शेयर की थी। इसको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग डेफिनेशंस है। मतलब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ उसे बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैनेजमेंट, लीडरशिप और सुपरविजन, इसका आपने मिस नहीं करना। आज स्टूडेंट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2A और B पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है और पहले भी ये आ चुका है, मैंने करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डेफिनेशन भी मैनेजमेंट की पूछी हुई है, और लॉन्ग A पार्ट 5 नंबर का सवाल है। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लिखने हैं। और B पार्ट उन्होंने दिया हुआ है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमने स्टेप डिस्क्राइब करने हैं। अपने आंसर को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही इसका आंसर है, पेज नंबर 112 पे इसका आंसर है। ओके जी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो स्टूडेंट सवाल है ना, ये मैंने बुक से किया है। अगर आपने यहाँ से करना है ना, कम्युनिटी हेल्थ की बुक से करना है तो वहाँ से कर लें, यहाँ से करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। मैंने ये सवाल बुक से किया है, कम्युनिटी हेल्थ की बुक से किया है, और साथ ही मैंने ये नोट्स बना के अटैच कर ली हैं ताकि जब हमारे एग्ज़ाम हो तो आसानी से मैं ना यहाँ से याद कर सकूँ। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन करनी है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेस दैट enables गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसको आप समझें, मैनेजमेंट ऐसे गोल्स होते हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं, इस तरह के प्रोसेस होते हैं जिसको हम यूज़ करके, इस्तेमाल करके हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वो गोल जो हम हासिल करना चाहते हैं, हमारा गोल, हमारा मकसद जो है अच्छे से हम हासिल करें, एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, यानी पुरअसर अंदाज में हम अपने गोल को जब हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। यानी एक पूरी मैनेजमेंट के तहत जो है ना गोल के ऊपर वर्क करते हैं ताकि हमारा जो गोल अच्छे से अचीव हो। अब स्टूडेंट इसके हमने प्रिंसिपल लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग। अच्छा जी, 5 ये मैनेजमेंट के जो है ना ये फंक्शन है, 5 ये प्रिंसिपल हैं जो कि हमने लाजमी याद रखने हैं। अब इन सारे जो पॉइंट्स हैं ना, इसको हमने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। जाहिर सी बात है, हमने किसी चीज़ को मैनेज करना, अपने गोल को के लिए मैनेजमेंट बनानी है तो प्लान बनाएंगे। प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ द बेस्ट वे टू अकम्प्लिश दैम। अच्छा जी, प्लानिंग हम क्यों करते हैं। प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ गोल है, वो अच्छे से अकम्प्लिश हो सके, अच्छे तरीके से पुरअसर अंदाज से जो है ना हम उसको अचीव कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करेंगे, अपने मकसद को इस्टेब्लिश करेंगे फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड डिटर्मिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिटर्मिनेशन यानी अज़म और पुरएतमाद और एतमादी के साथ जो है ना हमने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, फॉर बेस्ट वे ऑफ अकम्प्लिश दैम, ताकि बेस्ट वे में वो अकम्प्लिश हो सके। दूसरा स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग को हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग। ये 5 पॉइंट हैं, मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल हैं, 5 फंक्शन हैं जो कि हमने याद करने हैं। सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे। कोई भी किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए ये मैनेजमेंट सबसे पहला क्या काम करता है, मैनेजर उसका प्लान बनाता है। प्लानिंग इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमने
ऑब्जेक्टिव जो हमारा मकसद है उसको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है उसको लिए हमने ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले इस्टेब्लिश करना है, सिलेक्ट करना है, ताकि हमारा गोल जो है बेस्ट वे में अकम्प्लिश हो सके, अचीव हो सके, हासिल हो सके। ओके, अब प्लानिंग का पर्पस क्या है? प्लानिंग का मकसद ये है कि हमारा रिस्क जो है ना, फेलियर रिस्क है, वो मिनिमाइज़ हो सके, रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़, यानी वो चीज़ें जो कि प्लानिंग में नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम्स जो कि मैनेजमेंट में नहीं होनी चाहिए, वो रिड्यूस हो सके, इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, और जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस बढ़ सके। ये प्लानिंग का मकसद है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ये फंक्शन है विच इन्वॉल्व्स अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द जॉब सो दे विल गेट डन इन द मोस्ट एफिशिएंट वे। इसको आप समझें, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ जॉब, जो भी वर्कर जॉब कर रहे हैं, जो भी कंपोनेंट ऑफ जॉब्स हैं उसको हमने क्या करना है? अरेंज करना है। इसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, तरतीब देना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग के कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। ग्रुपिंग कंपोनेंट जॉब, सबसे पहले है जॉब के जो कंपोनेंट ना उसकी ग्रुपिंग कर लेनी है। फिर आ जाता है असाइनमेंट ऑफ द ग्रुप्स को जो असाइनमेंट टास्क देना है वो हमने करना है। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, और जो भी वर्कर हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, ताल्लुकात है, उसको भी इस्टेब्लिश रखना है। इसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है तीसरा हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को समझना है। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है तामुन करना। हम कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पर्सनस इनटू रिलेशंस विद वन अनदर। अच्छा, कोऑर्डिनेशन से मुराद है कि एक पर्सन की एक्टिविटीज़ को दूसरे पर्सन की एक्टिविटी से रिलेट करना, कंपेयर करना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशंस। ओके, रिलेशंस विद वन अनदर टू अचीव कॉमन गोल, ताकि हम कॉमन गोल अचीव कर सकें। आगे जी कंट्रोलिंग, चौथा हमारा पॉइंट है कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मेकिंग श्योर that the plan and its subsequent functions of the organizing are given the result as desired by the manager। इसको आप समझे। कंट्रोलिंग से मुराद है कि हमने ये जो है ना, ये मैनेजमेंट का फंक्शन है। सबसे पहले तो आपने ये लिखना है, और ये इसलिए हम करते हैं ताकि सब्सिक्वेंट फंक्शन जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के सब्सिक्वेंट फंक्शन वो उस तरह से इंजाम हो सके जो कि जो मैनेजर डिज़ायर कर रहा है, जो मैनेजर की ख्वाहिश है, जो मैनेजर चाहता है, ठीक है। कंट्रोलिंग के कुछ स्टेप हैं वो भी हमने देखने हैं। इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो हमने स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस किस तरह हो रही है उसको हमने देखना है, मेजरमेंट करनी है उसकी। करेक्टिंग द डेरिवेशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंड प्लान्स। अच्छा जी, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो कंट्रोलिंग से ये मुराद है कि उसको रोकना है, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड को, अपने प्लान को, अपने डेविएशंस को जो है ना वो करेक्ट करना है, ठीक हो गया। चौथा हमारा पॉइंट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ वन ऑफ द टास्क दैट द मैनेजर डज। ओके जी, एवेल्यूएशन एक ऐसा टास्क है जो कि मैनेजर करता है, बाकी सारे काम वर्कर करते हैं। और जो एवेल्यूएशन है, एवेल्यूएशन से मुराद है तशख़ीस करना, रिज़ल्ट निकालना, ठीक है, ये मैनेजर करता है। इट इज़ आ जजमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन, और ये किसके ऊपर बेस करती है? जजमेंट बेस्ड ऑब्जर्वेशन होती है, यानी ये जो ऑब्जर्वेशन है ये तहकीक है, जजमेंट के ऊपर बेस कर रही होती है, ठीक है। एवेल्यूएशन के कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। एवेल्यूएशन में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं रिज़ल्ट को टारगेट ऑब्जेक्ट के साथ, टारगेट ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, जो हमारा ख़ास मकसद है, टारगेट ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ हमने उसको कंपेयर करना है, ठीक है। फिर जज करना है व्हाट द टारगेट आर अचीव, फिर हमने देखना है कि क्या हमें वो टारगेट अचीव हो गया है। तो ये सारे स्टेप जो है ना ये मैनेजमेंट के हैं। मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आप दोबारा से देख लें। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड एवेल्यूएटिंग, ये 5 स्टेप हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी हमारा जो दूसरा पॉइंट है ना
स्टूडेंट हमारा दूसरा सवाल जो है ना वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपने डेफिनेशन भी करनी है। सबसे पहले तो हम जो है ना इसकी मेन चीज़ जो है ना वो डेफिनेशन को याद करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज सिस्टमैटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग एंड रिसॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है तो सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसे प्रोसेस करना जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सके, हल हो सके। ठीक है, सिस्टमैटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करनी, शिनाख्त करनी कि प्रॉब्लम है कौन सी, उसके बाद हमने उसको रिसॉल्व करना है, उसका हल निकालना है, रिसॉल्व। ओके, अच्छा, इसके कौन कौन से स्टेप हैं? इसके स्टूडेंट 6 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आपने हेडिंग बना के लिखना है, फिर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। दूसरा स्टेप है जनरेट द पॉसिबल सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन को जनरेट करना है। तीसरा स्टेप है जी एवेल्यूएट द सोल्यूशन, एवेल्यूएशन ऑफ द सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन को एवेल्यूएट करना, निकालना। ठीक है, फिर है सिलेक्ट द सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा निकालने हैं, उसमें से फिर एक सोल्यूशन को हमने सिलेक्ट करना है, फिर उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द सोल्यूशंस। एंड देन 6 पॉइंट है हमारा मॉनिटर द रिजल्ट। ये सारे स्टेप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं, 1 बाय 1 इन सारे स्टेप्स को हमने जो है ना डिटेल में डिस्कस करना है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम से क्या मुराद है? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लेरिफाई द डिफाइन प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्लियरली हमने जो है ना प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम्स। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम से मुराद है कि हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। ओके जी, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टूड करना है, समझना है। दूसरा पॉइंट है जनरेट द पॉसिबल सॉल्यूशंस मीन्स वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, उसकी शनाख्त कर ली है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ब्रेनस्टॉर्म अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी हमने ब्रेन के अंदर जनरेट करने हैं पॉसिबल आइडियाज़ ताकि हम प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व कर सकें। ब्रेन में क्या करने हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करने हैं, जनरेट द पॉसिबल सॉल्यूशन, दूसरा स्टेप है। ठीक है, तीसरा है एवेल्यूएट द सॉल्यूशन। वंस अ लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन हैज़ बीन जनरेट, जब हमारे पास लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है, एवेल्यूएशन का मतलब है सॉल्यूशन को निकालना। ठीक है, स्टेप्स लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन जब हमारे पास जनरेट हो जाएगी, उसके बाद हमने सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द सॉल्यूशन। ये सारे पॉइंट एक दूसरे से के साथ साथ अटैच हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई, जनरेट द प्रॉब्लम, ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशन, एवेल्यूएट द सॉल्यूशन, फिर है सिलेक्ट अ सॉल्यूशन। उसमें से हमने जो है सॉल्यूशन को एवेल्यूएट करने के बाद हमने सॉल्यूशन सिलेक्ट करना है, कौन सा सॉल्यूशन इसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर हमने इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशंस। वंस द सॉल्यूशंस हैज़ बीन सिलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू इम्प्लीमेंट इट। जब हमने सॉल्यूशन सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हमने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है। फिर आ जाता है लास्ट स्टेप, मॉनिटर द रिज़ल्ट। वंस द सॉल्यूशंस हैज़ बीन इम्प्लांटेड, जब हम सॉल्यूशन को इम्प्लांट कर दें, उसके बाद हमने क्या करना है, रिज़ल्ट को मॉनिटर करना है। तो ये हमारा फाइनल जो है वो स्टेप है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी सपोर्ट करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 3 करेंगे, राइट डाउन द रोल ऑफ कम्युनिटी लीडर। कम्युनिटी लीडर के क्या क्या किरदार है, और उसके बाद हमने लीडरशिप स्टाइल जो है उसके ऊपर नोट डिस्क्राइब करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फंक्शन ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।